प्रतिबिंब बनाने का नियम। बाबू इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। बनाने का नियम। और ये चीज़ को ध्यान से क्यों बोल रहे समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबर में यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है वो चीज़ भी देखेंगे। और वहाँ पर पता है क्या पूछ देता है हमसे, वहाँ पर पूछ देता है कि हाँ इसका फोकस दूरी इतना है, कोई दर्पण है, इसका फोकस दूरी इतना है, तो बताओ इसमें बनने वाले प्रतिबिंब क्या आकार आकृति, ये सब कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ये सारा चीज़ देखेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने के क्या गो नियम है? 4 गो। क्या गो नियम है बाबू? 4 गो नियम है। देखो पहला नियम क्या है, पहला नियम को ध्यान से फिगर से समझो, ठीक है। फिगर से पहला क्या कर रहा है कि देखो सपोज करो ये हमारा अवतल दर्पण है और हम सब केस में अवतल दर्पण लेके चलेंगे, अवतल उत्तल दोनों में बिल्कुल सेम नियम काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा मान लो क्या कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। और ये क्या है? ध्रुव। और इसको क्या मान लिए? वक्रता केंद्र। अब पहला चीज़ क्या कह रहा है ना कि अगर मुख अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगा तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगा। पहला रूल तो ये कह रहा है, ठीक है। ये क्या है? पहला रूल। कोई भी किरण मुख अक्ष के समांतर आया तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? फोकस से। दूसरा रूल क्या कह रहा है? जस्ट इसी का विपरीत। अगर कोई भी किरण कहाँ से आएगा? फोकस से। कहाँ से आएगा? फोकस से। तो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। ये दूसरा रूल था। तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरा में देखो एक चीज़ हम पढ़े थे ना कि चाहे सतह वक्र हो, चाहे समतल हो, चाहे इस तरह से हो, सब में परावर्तन की क्रियाएं होंगी। तो तीसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर प्रकाश किरण कहाँ से आए? ध्रुव पर आ जाए, ठीक है। कहाँ आ जाए? ध्रुव पर। तो बाबू ध्रुव पर आएगा, अगर सपोज करो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है और यहाँ प्रकाश आया तो क्या होगा? परावर्तित हो जाएगा। तो ध्रुव पर अगर प्रकाश आया, दर्पण के ध्रुव पर आया, तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वो देखो आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण है, बीच का विलंब, और यहाँ पर कोण आई बन जाएगा और यहाँ पे कोण आर। तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्यों बता रहे हैं? अभी तुरंत जब प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे तो बताएंगे। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरणों की ज़रूरत होती है? 2। कम से कम 2, ठीक है। अब देखो फिर ये हो गया मुख अक्ष के फोकस से आया, मुख अक्ष के समांतर आया, कहाँ से गया? फोकस से। फोकस से आया तो कहाँ से गया? मुख अक्ष के समांतर हो गया। ध्रुव पर आया तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। और एक कंडीशन है कि अगर कहाँ से गुजरे? केंद्र से। कहाँ से गुजरे? केंद्र से। वो कहाँ से गुजरे? केंद्र से। तो ध्यान से समझना, समतल दर्पण में भी बताए थे कि अगर लंबवत प्रकाश आ रहा है यानी केंद्र पर आ रहा है तो वो परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते पर लौट जाएगा। तो यहाँ भी सेम कंडीशन होएगा। अगर कहाँ से प्रकाश गुजर रहा है? केंद्र से। तो जैसे ही जाएगा केंद्र से, परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ये 4 नियम है प्रतिबिंब बनाने का, ठीक है। पहला क्या कि मुख अक्ष के समांतर आया तो फोकस से जाएगा। दूसरा क्या? जस्ट इसका उल्टा, फोकस से आया तो कहाँ से जाएगा? मुख अक्ष के समांतर। तीसरा क्या? ध्रुव पर आया तो परावर्तन के नियम का पालन करेगा। चौथा क्या है कि केंद्र से आएगा तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर लौट जाएगा। ये चारों नियम समझ में आ गया? पक्का। अब हम लोग बारी बारी से देखो, यहाँ पे अवतल दर्पण लेके देखे थे, उत्तल दर्पण में भी सेम ऐसा ही कंडीशन होगा, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग देख लेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में किस चीज़ का? प्रतिबिंब का निर्माण। इसको मिटा दें या रहने दें? चलो तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग कौन सी के अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का, अच्छा गिनती किसको किसको आता है? हाँ 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 है प्रतिबिंब का बनना। देखो एक ट्रिक है, ठीक है, और बहुत ही आसान है। अगर इस चीज़ को समझ गए ना तो अवतल दर्पण में कोनो प्रतिबिंब कहीं बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा,
छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, सब चीज़ हम लोग समझ जाएंगे। तो उसके लिए ना हम लोग एक चीज़ देखते हैं, ठीक है। मान लो ये कौन सा दर्पण है, और ये अवतल दर्पण में ये हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ये अवतल दर्पण है और ये क्या है, इसका ध्रुव है। यहाँ पे मान लिया इसका क्या है, फोकस है, और ये क्या है, केंद्र। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, एक स्थिति ऐसा आएगा और यहाँ मान लो क्या है, अनंत है, क्या है, अनंत। तो इसको क्या मान लेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या हो गया, ध्रुव हो गया, ये फोकस, ये केंद्र, और ये मान लो यहाँ पे क्या है, हमारा अनंत है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 5, कितना मान लिए। अब अनंत और केंद्र के बीच में जो है उसको मान लेंगे 4। फिर केंद्र पर जो है, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं, ये 5 मान लिए। अनंत और केंद्र के बीच में जो उसको क्या मान लेंगे, 4। और जो केंद्र पर है वो कितना, 3। केंद्र और फोकस के बीच 2, और फोकस कितना, 1। और ये क्या है हमारा, फोकस और ध्रुव के बीच, इसको मान लेते 0, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, ये काउंटिंग को 0 1 2 3 4 5। हमको क्या करना है ना, इन सब में से किसी भी चीज़ को किसी भी दो चीज़ को लेकर के प्लस कर देना है। क्या कर देना है, अगर 6 आ गया, क्या आ गया, 6। सपोज करो अगर बोलेगा कि वस्तु कहाँ है, अनंत पर। वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत को हमने क्या रखे, 5, और 5 में हमें क्या जोड़ दें कि 6 हो जाए। तो 5 में कितना जोड़ेंगे, 1। तो 5 1 6, यानी कि अगर वस्तु कहाँ, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। अब देखो 5 और 1 में, 1 क्या है, 5 से बहुत छोटा, 1 क्या है, 5 से। इसका मतलब क्या हुआ कि अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा। और किधर बनेगा, दर्पण के आगे बन रहा है तो कौन चीज हो जाएगा, और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। वास्तविक और उल्टा कैसा हो जाएगा, बात समझ में आ गया। तो अगर वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 1 6, 5 1 6, 5 1 6 बुआ कहाँ बना, फोकस पर। और कैसा बनेगा, बहुत छोटा, क्योंकि 5 1 मतलब 1 जो है 5 से बहुत छोटा है। और फिर उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के किधर बन रहा, आगू बन रहा। पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। ठीक, दूसरी कंडीशन में अगर कह दे कि अनंत और केंद्र के बीच हो, कहाँ हो, अनंत और केंद्र के बीच। अब वो अनंत और केंद्र के बीच को हम कौन सी मान के चलेंगे, 4। अब 4 में क्या जोड़ेंगे, 6 हो जाए, 2। तो 4 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 6। तो अगर पूछेगा अनंत और केंद्र के बीच स्थित वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच। बात समझ में आया, 4 2 6, 4 2 6, केंद्र और फोकस के बीच वस्तु कहाँ है, जब अनंत और केंद्र के बीच। कैसा बनेगा, देखो 4 2 जो है, 4 से 2 बस छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं ना है। तो क्या हो जाएगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब बताए ना, आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहता है, हमेशा उल्टा रहता है। कैसा रहता है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, फिर अगर कहा दिया तीसरा कंडीशन के पर अगर वस्तु कहाँ हो, केंद्र पर। कहाँ हो, तो केंद्र को क्या माने हैं, 3। तो 3 में क्या जोड़ेंगे, 6 होगा, 3। तो 3 3 6, तो यानी इसका मतलब अगर वस्तु कहाँ है, केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, केंद्र पर। अब 3 और 3 में देखो कोई छोटा बड़ा है, दोनों बराबर है। इसका मतलब अगर केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के समान आकार का, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अभी बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अगर केंद्र और फोकस के बीच स्थित है वस्तु। कहाँ है, केंद्र और फोकस के बीच स्थित है वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो, हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। इसमें भी हमको क्या करना है, जोड़ के 6 पुराना है। तो 2 में क्या जोड़ेंगे, 6 होगा, 4। 2 में कितना जोड़ेंगे, 4। तो 2 4 6, यानी कि अगर वस्तु कहाँ हो, केंद्र और फोकस के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब 2 4 में देखो 4 क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब वस्तु से क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा। ठीक, ये ट्रिक है, इसको समझना ध्यान से। फिर अब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहे कि वस्तु कहाँ है,
फोकस पर। तो बहुत सिंपल सा क्या करना, एक में क्या चीज़ जोड़ोगे 6 हो जाएगा 5, तो 1 5 6। यानी अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और अनंत पर बनेगा तो कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा, है ना। क्योंकि 1 5 में देखो 5 बहुत बड़ा है, तो वस्तु से बहुत ज़्यादा बड़ा, और वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। एक और कंडीशन अगर बोले कि फोकस और ध्रुव के बीच हो, कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो बुआ इस कंडीशन में अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। कौन बनता है, काल्पनिक। अगर काल्पनिक बना तो किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है, काल्पनिक। अच्छा अभी सब करके दिखा देंगे ना, काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे ना। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। यानी कि पांचों कंडीशन में वास्तविक बनेगा, सिर्फ एक कंडीशन में काल्पनिक बनेगा, किस में, अवतल दर्पण में, ठीक है। तो पहले हम अवतल दर्पण में ये 6 कंडीशन से कैसे प्रतिबिंब बनेगा उसको देख लेते, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना ना, प्रतिबिंब का बनना। अब अभी देखो हम लोग क्या देखे थे, ट्रिक समझे थे ना। अब उसको बना करके देखते हैं कि क्या सच में वैसे बनेगा ना। उसके लिए हम लोग इस तरह का फिगर बनाए थे ना। ये हमारा ध्रुव, ये हमारा फोकस, कैमरामैन फोकस करो, ये हमारा केंद्र, ये हमारा फोकस। इसको मान लेते क्या 0, इसको मान लेते 1, इसको 2, इसको 3, और इसको 4, और इसको 5, और ये क्या है हमारा अनंत। ठीक, अब इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो पहला केस में देखो, फर्स्ट केस फर्स्ट में हम क्या करके देखेंगे, अगर वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, ठीक है। यदि वस्तु कहाँ हो, यदि वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। अब वो वस्तु अगर अनंत पर होगा, देखो हम यहाँ पर जो है ना कुछ चीज़ें पहले से लिख देते हैं ताकि फिगर बना के साथ ही साथ करते चलेंगे, ठीक है। ठीक, चलो अब छोड़ो। देखो पहला कंडीशन क्या है कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो देखो इसका फिगर कैसे हो जाएगा बुआ, प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम क्या गो किरण की जरूरत, 2 गो, कम से कम 2। ये देखो कौन सा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कौन, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा ना, इसलिए इसका फिगर बनाते हैं थोड़ा सा हट के, नहीं इसको देखो मिटा करके थोड़ा दूसरे जगह लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा अल्टर हो जाएगा ना। बउआ ध्यान से इधर देखना और समझना अच्छे से, ठीक है। 5 4 3 2 1 0, ठीक। अब देखो पहला कंडीशन में हम लोग कौन चीज़ देखें, वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। अब जब वस्तु अगर अनंत पर होगा तो हम मान लो इसमें देखो सबसे पहले थोड़ा सा फोकस पर नहीं गुजारे हमारे मौन, नैन गुजारेंगे हमारे मौन केंद्र। हम क्या करेंगे कि देखो कम से कम कितने किरण की ज़रूरत, 2। प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरण की ज़रूरत, 2। तो वहाँ से हम 1 किरण गुजार देंगे कहाँ पर, ध्रुव पर। कहाँ पर गुजारेंगे, तो ध्रुव पर गुजारेंगे तो क्या होगा, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाए। अब देखो क्या करेंगे बुआ, देखो 1 किरण तो हम कहाँ से गुजारे, 1 किरण कहाँ से गुजारे, ध्रुव से। अब ध्रुव पर गुजारे ना। अब ध्रुव से गुजारे तो क्या, ध्रुव में हम क्या पढ़े थे, नियम क्या पढ़े थे कि ध्रुव से होकर के जैसे गुजरेगा तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, देखो परावर्तन के नियम का पालन कर रहा ना, आपतित किरण परावर्तित किरण या विलंब हो गया, ठीक। दूसरे का किरण हम गुजार देंगे केंद्र पर, कहाँ गुजार देंगे, तो हम कहाँ गुजारेंगे, केंद्र से। अब केंद्र से गुजारेंगे तो जय रास्ता से जाएगा वही रास्ता से लौट के आ जाएगा, है ना।
चलो देखो बउआ ये स्पेशल हमरा है, ठीक है, स्केल काम होना चाहिए, जरूरी है स्केल रहेगा। देखो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से लौट आएगा, क्यों? क्योंकि केंद्र कहाँ, किरण कहाँ से गुजारे? केंद्र से। तो देखो यहाँ जो हम प्रतिबिंब में क्या पढ़े थे, परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों के वास्तविक या काल्पनिक कटान। तो यहाँ पे ये दोनों कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है, दर्पण से परावर्तन के बाद कट रहा है, तो दोनों कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। और कौन सा कटान हो रहा है? वास्तविक कटान। तो इससे जो बनेगा प्रतिबिंब वह कैसन बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब देखो कैसा बना, ये हमारा फोकस है, ठीक है, और ये कैसा बना? उल्टा बना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या कर दिए, सपोज करो ओ आई होगा, वस्तु को हम मान लियो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ओ डैश आई डैश हम कर लेते हैं, ठीक है, यानी इमेज बन गया। अब देखो वो यहाँ पर हम 3 को पॉइंट लिख के रखे हैं। स्थिति माने किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति। आकार किसका? आकार प्रतिबिंब का। प्रकृति किसकी? प्रकृति प्रतिबिंब की। तो स्थिति क्या हो जाएगा? फोकस पर, फोकस पर। और यहाँ ध्यान दो वस्तु अनंत पर है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? 5 1 6, 5 1 6, एक कहाँ है? फोकस पर, तो कहाँ बनेगा? फोकस पर, ठीक है, समझ में आ गया। अगर सपोज करो ये बनाने का टाइम नहीं, यहाँ से समझ में आ जाएगा ना। अगर ऑब्जेक्टिव दे दिया तो ये बनाते फिरोगे या फिर रट्टा मारते फिरोगे? याद रहेगा, सीधे बना दोगे ना। अब देखो इसका आकार कैसा होगा? 5 और 1 में देखो, एक बहुत छोटा है 5 से, तो कैसा होगा? वस्तु से बहुत छोटा, नहीं बहुत छोटा। अब देखो प्रकृति कैसा होगा? तो उल्टा है, और कैसा है? वास्तविक है, वास्तविक एवं उल्टा। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ जाएं। चलो दूसरे का कंडीशन हम क्या लेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है। तो यहीं पर हम क्या कर रहे हैं ना, इसको मिटा मिटा करके आगे बढ़ रहे हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा हमारा दूसरे का, ठीक। तो उसके बारे में देखते हैं। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, अगर वस्तु कहाँ हो? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, वो यहाँ पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तब उसका स्थिति आकार प्रकृति कैसा होगा? तो इसमें भी पहले क्या करेंगे? इस तरह का फिगर बनाएंगे ना। चलो अगर पूछ दिया 2 नंबर में तो इस तरह से बनाना है, ठीक है सबको। और यहाँ पर मान लिए क्या है? केंद्र है, और ये क्या है? फोकस। कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट इसलिए तो सिखा रहे हैं, जरूरी है। अगर हम पढ़ाएं तुमको अ से अनार, तो एग्जामिनर अ से अनार पूछेगा, अ से, हाँ कुछ भी पूछ सकता है ना। चलो अब देखो हम क्या माने हैं कि वस्तु कहाँ हो? अनंत और केंद्र के बीच। मान लिए वस्तु कहाँ है बुआ? यहाँ, ठीक। ये हम क्या मान लिए? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। तो दो किरण गुजारेंगे। पहला गुजार दे कहाँ? मुख अक्ष के, अब वो मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे, कहाँ से जाएगा? फोकस से। कहाँ से जाएगा? फोकस से। अब देखो फोकस से गुजर गया, कौन सा किरण गुजरा? परावर्तित किरण। अब दूसरा कंडीशन में हम क्या कर देंगे ना, फोकस से तो गुजार, मतलब मुख अक्ष के समांतर गुजार दे फोकस से, क्या दूसरे का कंडीशन में हम क्या गुजारेंगे? या तो केंद्र से भी गुजारेंगे। देखो केंद्र से अगर गुजारेंगे सपोज करो, ठीक है, यहाँ से जाएगा, परावर्तन के बाद मान लो थोड़ा सा हमारा ही बड़ा है, तो परावर्तन के बाद इसी रास्ता पर लौटेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ। लेकिन हम यहाँ पर नहीं गुजारेंगे, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्रुव पर गुजारते हैं, ठीक है। कहाँ से? ध्रुव पर। अब वह ध्रुव पर जब गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा? परावर्तन के नियम का फॉलो करेगा ये, उत्तरी ध्रुव पर अल्टर हो गया है। देखो ना क्या बनेगा,
देखो ध्रुव पर गुजारेंगे तो यहाँ से होकर के गुजरेगा, ध्रुव पर गुजारे तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या हो गया, परावर्तित हो गया। वो परावर्तित हो गया। देखो परावर्तित किरण यहाँ पे कटा, जब यहाँ पे कटा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर ना बनेगा प्रतिबिंब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ डैश आई कर लो, ठीक है। ओ डैश आई माने अगर वस्तु कहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच। अब देखो कैसा है, उल्टा, उल्टा है तो कौन सी होगा, वास्तविक। समझ में आ रहा है बात, वस्तु से क्या है, सिर्फ छोटा, है ना। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं सी और एफ के बीच, ठीक है। स्थिति क्या हो जाएगा, सी और एफ के बीच, माने केंद्र और फोकस के बीच। आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा। ध्यान सुनो, वस्तु से कैसा बनेगा, वो छोटा। कौन सी बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। किसी को दिक्कत, पक्का, ठीक है। अब हम लोग तीसरा चीज देख लेते हैं, जब वस्तु कहाँ, वक्रता केंद्र पर। कहाँ, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु कहाँ हुआ, वक्रता केंद्र पर। तो देखो वक्रता केंद्र पर जो वस्तु होगा उसको हम लोग इस तरह से पहले करते हैं, ये ध्रुव, ये फोकस और ये केंद्र। वस्तु कहाँ है, यहाँ पर वस्तु केंद्र पर है। तो हम क्या बोले हैं कि एगो किरण हम मुख अक्ष के समांतर गुजार दिए तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरा किरण हम कहाँ से गुजार देंगे, फोकस से। कहाँ से गुजार देंगे, तो कहाँ से होकर के गुजरेगा, मुख अक्ष के समांतर। थोड़ा सा अल्टर हो गया, नहीं भारी मिस्टेक नहीं हुआ। ये देखो ये दोनों के बीच का दूरी थोड़ा सा अल्टर है, ठीक है। अब वो ध्यान से देखो, एगो हम कहाँ से गुजारेंगे, मुख अक्ष के समांतर, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरा हम कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर। देखो थोड़ा सा अल्टर हो रहा है ना। तो अब देखो मुख अक्ष के समांतर गुजारें तो कहाँ से आया, फोकस से। अगर फोकस से गुजार दिए तो कहाँ से आया, मुख अक्ष के समांतर। और दोनों परावर्तित किरणें कहाँ कट गई, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बना, केंद्र पर ही बना। अब जब केंद्र पर बना तो वस्तु के क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ ए और यहाँ इसका हो जाएगा ओ डैश आई कर ले, ठीक है। तो वस्तु के समान आकार का समझ में आ गया प्रतिबिंब कैसे बनना है। अब देखो स्थिति क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर कहाँ होगा, ठीक है। आकार कैसा होगा, वस्तु के समान। बहुत अच्छा, याद है सब ना। चलो प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा ना, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या देखेंगे। अगला कंडीशन क्या है कि सी और एफ के बीच। चलो बहुत बढ़िया, वीडियो बीच बीच में देख लीजिए, रुक कर। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता, फीस के ले ली, हल्ला बंद करो। बिहार बोर्ड का निकलता है वो लेना, ये सब आलतू फालतू नहीं लेना। चलो देखो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, चौथा कंडीशन। अगर वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। अगर वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ठीक है। ये हमारा ध्रुव है, ठीक है, और ये हमारा केंद्र है ना, और यहाँ पे क्या है, फोकस। अगर वस्तु इसके बीच हो, ठीक है, वस्तु को हम ओ ए इस तरह से बोल दिए, नाम दे दिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखो इस दोनों के बीच का क्या नाम है, दो। कहाँ है, दो। अब वह दो है, क्या है, दो है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 6 होगा, 4। तो इसका मतलब 4 कहाँ है, केंद्र और अनंत के बीच। तो 2 4 में 4 बड़ा है, तो वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तब देखो पहला किरण हम गुजार दे कहाँ से, मुख अक्ष के समांतर। कहाँ से जाएगा, फोकस से। मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगा, फोकस से।
और दूसरा किरण हम कहाँ से गुजार दे रहे हैं, फोकस से ही गुजार दे रहे हैं। कहाँ से गुजार दे रहे हैं, फोकस से। तो ये कैसे हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर। कैसे हुआ, मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के समांतर अगर गुजारे तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। अब फोकस से गुजारे तो कहाँ से जाएगा, मुख अक्ष के समांतर होगा ना। देखो यहाँ पे कट रहा है, दोनों परावर्तित किरणें कट रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर। अब देखो कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, ओ डैश आए। तो क्या समझ में आया कि अगर वस्तु केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और केंद्र के, कौन केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच ना। और आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, ठीक है। और प्रकृति कैसा होगा बुआ, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। ये हो गया चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन हम कहाँ देखेंगे, वस्तु कहाँ होगा अगर फोकस पर, वस्तु कहाँ होगा फोकस पर। तो वस्तु कहाँ होगा फोकस पर, तो इसी को मिटा करके हम लोग फिर लिखते हैं, ठीक है। चलो वस्तु कहाँ हो, वस्तु कहाँ हो, फोकस पर, एफ पर हो, ठीक है। तो वस्तु अगर फोकस पर होगा तो उसका प्रतिबिंब भी बनाएंगे। तो बुआ एक चीज़ बताओ हमको, अगर वस्तु कहाँ है, फोकस पर है, तो इसमें एक में कौन सी जोड़ेंगे, 6 होगा, कितना होगा 5। अब 5 क्या है हमारा, 5 क्या है अनंत। माने अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलो बना के देखते हैं। ए बाबू देखो ये कौन सी है हमारा ध्रुव, ये क्या है फोकस। वस्तु हमारा कहाँ है, इसी फोकस पर। वस्तु अगर फोकस पर है तो एक मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। अब वो जब फोकस से गया, ठीक है, और तरीके थोड़ा सा सीधा हो जा भाई। लो ये स्पेशल वाला हमारा स्केल ना, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और दूसरे का कंडीशन में क्या, दूसरा कंडीशन में हम गुजार दे रहे कहाँ से, ध्रुव से। कहाँ से, ध्रुव से। तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। देखो यहाँ कहीं पर कट रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर दोनों क्या होते जा रहा है, करीब होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, इस तरह से आते आते हो सकता है कि बहुत दूर जाने के बाद क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब जब मिलेगा इसको बढ़ाएंगे तो सपोज करो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। मान लिया एज्यूम किया अभी बना नहीं है, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो मान लो थोड़ा सा यहाँ पर आकर के अगर बन जाए, ठीक है, यहाँ पर मान लो बन गया। तो देखो अगर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से बनेगा ना, तो कितना बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया ना, ठीक है। वैसे ये बहुत ज़्यादा दूर जा कर के अनंत पर जा कर के बनेगा। तो अगर वस्तु कहाँ पर हो, फोकस पर, कहाँ पर हो, फोकस पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बुआ, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। और आकार कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। ध्यान से समझ में आया ना कैसे बनेगा बहुत बड़ा। अगर ये हमारा मुख अक्ष को और बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु इतना हो गया, प्रतिबिंब इतने बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा। और वास्तविक और वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला कंडीशन क्या हमारा, अगर कहाँ वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, तो उसको भी देख लेते, ठीक है। अगर वस्तु फोकस अब वो देखो अब क्या है, अगर वस्तु हमारा कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच। अब फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है, और ये हमारा क्या है,
फोकस। वस्तु कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच। ये हमारा वस्तु है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो पांचों कंडीशन में बताया है कैसा बनेगा वास्तविक, लेकिन ये जो छठा कंडीशन है फोकस और ध्रुव के बीच, ये कैसा बन जाएगा? काल्पनिक। किधर बनेगा? दर्पण के पीछे। तो हम यहाँ से जान लेना कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो इसको हम थोड़ा सा इधर, है ना, ठीक। अब देखो दर्पण के पीछे जब बनेगा वो, तो पहला देखो कै गो किरण की जरूरत? 2 गो। एगो कहाँ से गुजार दिए? मुख अक्ष के, मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगा? कहाँ से जाएगा? फोकस से। अब वो फोकस से जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो अगर कोई देखेगा, ठीक है, तो वो किरण उसको कहाँ से आता हुआ दिखेगा? फोकस से आता हुआ दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में किरण कहाँ से आ रहा है? यहाँ से, मुख अक्ष के समांतर, ठीक है। चलो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण। अब दोसरका किरण जो है हम कहाँ से गुजार देते हैं? ध्रुव से। कहाँ से? तो ध्रुव से गुजारेंगे तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित होगा। देखो ये दोनों कभी सट रहा है, अब जब करीबे नहीं हो रहा है तो कटान होगा, नहीं होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा बुआ? देखो ये दोनों जा करके यहाँ पर भेंट मुलाकात कर लेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब प्रतिबिंब बना तो बुआ कैसा बना? देखो O' I ना, ठीक है। अब देखो कैसा प्रतिबिंब बना? काल्पनिक। वस्तु से छोटा बना कि बड़ा बना? बड़ा बना। किधर बना? दर्पण के पीछे। तो वस्तु की जो स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? दर्पण के पीछे, ठीक है। और आकार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ा, ठीक है। ध्यान से समझना। अगर पूछ दिया कि अवतल दर्पण में बने काल्पनिक प्रतिबिंब का आकार होता है, ऑप्शन नंबर ए वस्तु से बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर बी वस्तु से बड़ा, ऑप्शन नंबर सी वस्तु से बहुत बड़ा, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? वस्तु से बड़ा वाला ना। चल वस्तु से बड़ा। और प्रकृति कैसा हो जाएगा बुआ? काल्पनिक। काल्पनिक और देखो कैसा है? एवं सीधा, ठीक है। तुमको ऑब्जेक्टिव में ये भी दे सकता है कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु केंद्र पर हो, वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, वस्तु अनंत पर हो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। समझ में आया बात? एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन है कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ ऐसे नहीं, अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा प्रतिबिंब बनेगा जब, ठीक है। इस तरह से है। और ऑप्शन नंबर ए में है जब क्या? वस्तु केंद्र पर हो, ठीक है। बी में क्या है? वस्तु कहाँ हो? फोकस पर। सी में क्या है? ए एवं बी दोनों, और डी में क्या है बाबा? फोकस और ध्रुव के बीच। तो बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान से समझना कि अवतल दर्पण में वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बोल रहा है? सीधा प्रतिबिंब बनने तो कौन बनेगा? सीधा प्रतिबिंब कौन बनेगा? काल्पनिक की वास्तविक? काल्पनिक। जब वो सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा काल्पनिक होता है, तो काल्पनिक कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे बनेगा तो उसका वस्तु कहाँ होगा? फोकस और ध्रुव के बीच। तो हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा एकदम सही। समझ में आ गया? इस तरह से ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है।
आगे जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर और सारा ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, न्यूमेरिकल टाइप का होता है कि फोकस दूरी इतना है तो बताओ प्रतिबिंब दूरी मतलब केंद्र कितना होगा, वस्तु दूरी इतना है तो बताओ फोकस दूरी कितना होगा ना। ये सब वाला क्वेश्चन देखेंगे जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे और दर्पण सूत्र पढ़ेंगे तब। ठीक, यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? अब तो दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण सब बना सकते हो, सब करके देख सकते हो, दिखा सकते हो।